हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे जीना सीखो लाइफ केयर लिमिटेड की। इस कंपनी का बेसिक मॉडल समझेंगे, इसके Q3 रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कॉल इनसाइट के बारे में बात करेंगे, गाइडेंस के बारे में बात करेंगे और फाइनली वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे डील लगती है। तो पहले बात करते हैं कंपनी करती क्या है। तो कंपनी एक आयुर्वेदा कंपनी है। दो डिवीज़न है इनकी, एक सर्विस डिवीज़न है, एक प्रोडक्ट डिवीज़न है। प्रोडक्ट डिवीज़न में ओवर द काउंटर मेडिसिन बेचते हैं, आयुर्वेदा मेडिसिन। और सर्विस डिवीजन में ये अपना हॉस्पिटल चलाते हैं जहाँ पे पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं। तो बेसिकली दो डिवीजन, सर्विस प्रोडक्ट, दोनों बराबर कंट्रीब्यूट करती है अगर हम इस साल को देखते हैं। तो अब बात करते हैं Q3 रिजल्ट के बारे में। तो Q3 के रिजल्ट अगर आप देखो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% रेवेन्यू ग्रोथ और ईयर ऑन ईयर 92% ग्रोथ। मार्जिन की बात करो, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आप देखो। इबिटा मार्जिन इनके 45%, पैट मार्जिन 30%। तो वन ऑफ द इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन, आप ये कहिए हॉस्पिटल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट मार्जिन दे है, राइट। तो और Q3 जबकि इनका एक लीन क्वार्टर होता है, आयुर्वेदा हॉस्पिटल में Q3 इज़ वन ऑफ द लीनेस्ट। देखिए आपका मैंडेटरी इसमें कोई ऐसा ड्रिप नहीं चल रही, राइट, तो आपका इलाज पोस्टपोन हो सकता है। तो इसलिए Q3 इनका एक लीन सीजन होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, बहुत सारा एक न्यू ईयर भी होता है, तो इस कारण से ये वन ऑफ द लीनेस्ट क्वार्टर होता है। इसके बावजूद कंपनी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब अगर मैं बाकी मैट्रिक्स की बात करूँ कंपनी की, तो चाहे वो आईपीडी वॉल्यूम हो जो कि एडमिट होने वाले पेशेंट है, चाहे वो ओपीडी पेशेंट वॉल्यूम हो जो कि ट्रीटमेंट कराने आए हैं, तो हर तरीके से आपको देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है, ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी ग्रोथ है। अब अगर मैं बात करूं कंपनी के कितने बेड अभी ऑपरेशनल है, 2290 है। ऑल्दो रेडी इनके 2800 है। अब इन्होंने 2290 ही क्यों ऑपरेशनल करे। देखिए जितने ज़्यादा आप बेड रखोगे अगर वो ऑक्यूपाइड नहीं होगे तो फिक्स कॉस्ट ऐड करते हैं आपकी फिक्स कॉस्ट। तो इसलिए इन्होंने इंटेंशनली, बिकॉज Q3 लीन क्वार्टर था, इन्होंने उन्हें ऐड नहीं किया, ऑपरेशनल नहीं बनाया। तो 2290 ऑपरेशनल बेड और ये ऑक्यूपेंसी लगभग 57 to 58%। अब अगर मैं बात करूं कंपनी का सर्विसेज और प्रोडक्ट डिवीजन से रेवेन्यू क्या प्रपोर्शन है, तो लगभग बराबर है, 49 और 51। ये 9 मंथ का रिजल्ट है। तो ओवरऑल काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखती है कंपनी में अगर मैं इतनी बात करूं। अब अगर मैं बात करता हूँ कंपनी की बाकी चीज़ों की, अगर मैं बात करूँ कि कौन कॉल से क्या इंसाइट मिली, जो कंपनी की कौन कॉल हुई, तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कॉल से कंपनी ने क्या क्या अपने एस्पिरेशन के बारे में बताया। तो एस्पिरेशनली कंपनी वांट्स टू बी इंडिया नंबर वन, एशिया एंड फाइनली वर्ल्ड नंबर वन आयुर्वेद कंपनी। कंपनी की ऐसी एस्पिरेशन है। देखिए वाई डू कंपनी थिंक्स कि वो ऐसा बन सकती है। अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट की बात करते हैं तो इंडिया में लगभग 20 लाख बेड है, उसमें 9 लाख गवर्नमेंट बेड है, 11 लाख प्राइवेट बेड है। और इनका एस्पिरेशन अभी केवल 2800 बेड है इनके। 3 से 5 साल का भी टारगेट इनका 7 से 10 हज़ार बेड है, विच इज़ लेस देन 1% ऑफ दिस 20 लाख नंबर। तो मतलब आप यू आर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। इतना बड़ा आपको एड्रेसेबल मार्केट दिखता है आगे। उस हिसाब से इनको वाकई में इनके पास काफ़ी रनवे दिखता है ग्रोथ का। और दूसरी बात ये कि इनको पर कैपेक्स जो एक पर बेड में जो कैपेक्स लगता है, जो कॉस्ट लगती है, वो केवल 3 से 4 लाख रुपए है, जबकि वो नॉर्मल ट्रेडिशनल हॉस्पिटल में 50 से 60 लाख होती है। तो इस कारण से कॉस्ट इफेक्टिव भी है इनका बेड लगाना और बहुत सारा रनवे है। क्योंकि पिछले कुछ साल में अगर आप देखो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की तरफ आदमी का जो रुझाव बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है, बिकॉज लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन इन दिस सेक्टर। अब अगर मैं बात करूँ ऑपरेशनल हाइलाइट्स की, तो कंपनी ने केवल अभी अपना एक प्रोडक्ट निकाला है, पेट शुद्धि। वो ऑलरेडी 10 करोड़ पर मंथ की सेल दे रहा है। कंपनी इस साल एक और, इस मंथ एक और प्रोडक्ट निकाल रही है और उनका प्लान है दिसंबर 2026 तक 16 ऐसे प्रोडक्ट निकालेगी जो कि हर चीज़ को टारगेट करेगा, हर मेन चीज़ को, चाहे डायबिटीज़, स्ट्रेस, एवरीथिंग दे आर टारगेटिंग, राइट, जो मेन प्रॉब्लम्स है। इसके अलावा दो तरीके से एक्सपेंशन प्लान कर रही है। एक तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान कर रही है, अबू धाबी में 2 सेंटर खुल चुके हैं, दुबई में 4 प्लान है, यूएसए, नेपाल, कजाकिस्तान, इन सब जगह पे कंपनी के ऑलरेडी प्लान है। अब अगर बात करूँ मैं इंडिया की, तो इंडिया में ये सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक टाइप का खोलने की सोच रहे हैं, जिसमें से कि मल्टीपल चीज़ों के अलग अलग चैम्बर या कैबिन होंगे, लाइक जॉइंट पेन डॉक्टर अलग कैबिन में होगा, ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, हेयर, तो सबके अपने अपने कैबिन होंगे। उस मॉडल पे ये जाने की सोच रहे हैं। तो अपने ग्रोथ रनवे को इंश्योर करने के लिए कंपनी क्या क्या कर रही है, प्रोडक्ट बढ़ा रही है 1 से 16, राइट। आप अपने हॉस्पिटल बेड की ऑक्यूपेंसी बढ़ाओगे, नंबर 2। नंबर 3, आप इंडिया में एक्सपेंड कर रहे हो सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक हॉस्पिटल खोल के। नंबर 4, आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान कर रहे हो। तो ऑल स्टेप्स
आर इन द डायरेक्शन ऑफ मेंटेनिंग दिस सुपरलेटिव ग्रोथ, जो कि इस साल कंपनी ने लगभग 70% की ग्रोथ है, 60 से 70%, राइट। अब अगर मैं कुछ और पॉजिटिव स्टेप्स की बात करूं जो कि कौन कौन से निकल के आए, देखिए कंपनी का ऑलरेडी एक्सक्लूसिव आयुर्वेदिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है एंटेरो हेल्थ केयर से, वो भी एक और लिस्टेड प्लेयर है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, देखिए आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रीच काफ़ी बढ़ जाएगी। देखिए इंडिया में लगभग 9 लाख केमिस्ट है और एंटेरो के पास 10% मार्केट शेयर है। तो जैसे ही आप एंटेरो से कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो आपको लगभग उन 10% केमिस्ट के पास अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अपना प्रोडक्ट सेल करने की। तो इससे क्या होगा, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि इनकी प्रोडक्ट ग्रोथ को इंश्योर करेगा और इवन स्पीड अप भी करने में मदद करेगा, राइट। दूसरा, इनका चंदन डायग्नोस्टिक के साथ जो टाई अप था वो ऑलरेडी रैंप अप फेज में आ गया है। 3 लाख पर डे का रेवेन्यू ये ऑलरेडी जनरेट कर रहे हैं। रेवेन्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इनके लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि चंदन ने सारा कैपेक्स करके इनके इनके कैंपस में डायग्नोस्टिक लैब लगाई है और पहला टेस्ट भी पेशेंट का फ्री है। और इनफैक्ट जो इनका मार्जिन है जो ये चंदन जीना सीखो को देता था, जीना सीखो वापस से पेशेंट को ही दे देता है पॉइंट्स की फॉर्म में। तो ये सारे स्टेप जो है, पहला टेस्ट फ्री, लैब होना, इससे आपका पेशेंट फुटफॉल बढ़ता है, राइट, ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप है। इसी कारण से Q3 में इनको रिजल्ट बेटर मिला कुछ हद तक। तो उसके अलावा ये अपना नया कार्ड खोल रहे हैं, जीना सीखो कार्ड। उसमें इनको क्या फ़ायदा मिलेगा कि एक तो जो आप इलाज कराओगे तो आपको कैशबैक पॉइंट उसमें ऐड होंगे, इसके अलावा रेफरल के भी पॉइंट उसमें ऐड होंगे। और ये पॉइंट ये पेशेंट किसी भी अपने इलाज में चाहे मेडिसिन में यूज़ कर सकता है। इसके अलावा अपनी विजिबिलिटी पे कंपनी रेगुलरली बहुत काम कर रही है। इनके एमडी आचार्य मनीष ग्रोवर आपको हर पॉडकास्ट में सब बड़े बड़े पॉडकास्टर के साथ दिख जाएंगे। इनफैक्ट ये लाफ्टर शेफ, मास्टर शेफ, इसमें भी अपनी विजिबिलिटी दिखा रहा है। तो अपनी मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस है कंपनी का, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइन। अगर आपको ग्रो करना है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी अपनी, राइट। इसके अलावा रिसर्च पेपर, अपने 180 रिसर्च पेपर इनके ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं जो इनकी क्रेडिबिलिटी को दिखाता है, जो इनके क्रेडेंशियल्स को प्रूव करता है। इसके अलावा कंपनी बहुत सारी ना ऐसी नॉन टेंजिबल चीज़ों पे भी काम कर रहा है, नॉन टेंजिबल टाइप की, जिसको हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिवली नहीं असेस कर सकते। देखिए ईसॉप पॉलिसी इंप्रूव कर रहा है कंपनी। ये ये अब अपनी नई ईसॉप पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें 3 साल में सारे शेयर वेस्ट हो जाएंगे। देखिए ये कंपनी की कल्चर को दिखाती है। इफ़ यू आर रिवॉर्डिंग योर एम्प्लॉयज इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ, आपका स्किन इन द गेम बढ़ जाएगा, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेगा। आपके 3 साल में वेस्ट हो गए तो आई बिलीव दिस इन अ लॉन्ग टर्म विल डेफिनेटली बियर फ्रूट। तो ये एक कंपनी की मानसिकता माइंडसेट को बताता है, ग्रोथ माइंडसेट को और स्किन इन द गेम को बताता है, राइट। अगेन अ वेरी पॉजिटिव स्टेप। कंपनी कुछ स्टेप ऑलरेडी पॉजिटिव ले चुकी है, जैसे कि गवर्नमेंट बिजनेस उसका अब लेस देन 5% है। उस बिजनेस में प्रॉब्लम ये थी कि कैश नहीं मिलता था, बहुत बहुत समय तक लटक जाता था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे ऑलरेडी कंपनी काम कर चुकी है, जीटी टॉप 4 को ऑलरेडी अपॉइंट कर चुकी है ऑडिटर। तो ओवरऑल कंपनी के हर अपनी जो भी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है ग्रोथ लीवर्स के लिए, इंटरनेशनल एक्सपेंशन हो, चाहे वो आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्रोडक्ट की ग्रोथ हो, चाहे वो चंदन से टाई अप हो, चाहे वो इंटेरो से टाई अप हो, हर तरीके से ऐसा लगता है अगर मुझे देखा जाए तो कंपनी अपने आने वाले रनवे के लिए पूरे तरीके से तैयार दिखती है। अब अगर मैं कंपनी के गाइडेंस की बात करूँ तो कंपनी का गाइडेंस है अगले 3 से 5 साल में 7 से 10 हज़ार बेड। जिस तरीके से कर रहा है तेरे को कोई ऐसा रीज़न भी नहीं लगता कि क्यों नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट पैट का टारगेट अगर किसी ने पूछा इनसे तो इन्होंने बोला इस साल तो देखिए अगर हम Q4 और Q3 के पैट को सेम माने तो 240 करोड़ बनता है। इनका नेक्स्ट टारगेट 1,000 करोड़ का है। तो कंपनी काफ़ी एस्पिरेशनल दिखती है और ग्रोथ हंग्री दिखती है। और ऐसा होना भी चाहिए इफ़ यू वांट अ, लाइक अगर आपको अपनी जर्नी में, इन्वेस्टिंग जर्नी में कुछ अच्छे स्टॉक चाहिए तो मैनेजमेंट का ग्रोथ हंग्री होना बहुत ही ज़रूरी है इन्वेस्टर के रिटर्न के लिए, राइट। रिस्क क्या लगते हैं मुझे कंपनी में, बेसिकली 2 रिस्क लगते हैं। एक तो की मैन रिस्क लगता है। देखिए कंपनी आज केवल आचार्य मनीष ग्रोवर जी के नाम से ही जानी जाती है, हर जगह वो ही दिखते हैं। तो उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कंपनी की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, कंपनी बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रही है। इंटरनेशनल एक्सपेंशन ट्राई कर रही है, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक खोल रही है। देखिए मैनेजमेंट की बैंडविड्थ लिमिटेड होती है, राइट। आप बहुत सारी चीज़ों करोगे तो हो सकता है एग्जीक्यूशन में कुछ लैग आ जाए।
तो ये मॉनिटरेबल होगा बहुत ज़्यादा। अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन पे कि हमें ये डील कैसी लगती है और वैल्यूएशन क्या है कंपनी की। देखिए कंपनी की वैल्यूएशन अभी लगभग 9300 मार्केट कैप पे है, 92 से 9300 मार्केट कैप। अगर मैं ये समझूं कि Q4 और Q3 का पैट सेम होता है, तो कंपनी का पी निकल के आता है 39 to 40। और कंपनी ने इस साल ग्रोथ कितनी दिखाई है, 60 to 70। यही उनका टारगेट है, 750 करोड़ का रेवेन्यू का। तो उसको देखते हुए पेग रेशो जो निकल के आती है लगभग 0.6 के लगभग आती है। तो जो 40 50 50% से ज़्यादा का ग्रोथ इंजन 0.6 के पेग पे बहुत ही लुक्रेटिव लगती है। इनफैक्ट हॉस्पिटल सेक्टर में वन ऑफ द बेस्ट प्ले लगता है। देखिए ट्रेडिशनल नहीं है, बट वन ऑफ द बेस्ट प्ले लगता है मुझे पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में, जिस तरीके की प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक्स और वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल की रेवेन्यू ग्रोथ भी इनकी 45% से ज़्यादा की है। तो देर आर वेरी लेस प्लेयर इन द मार्केट जो इस रेट से ग्रो कर रहे हैं और ऐसे वैल्यूएशन बैंड पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले कुछ समय में क्या नाम थोड़ा बहुत करेक्शन, टाइम करेक्शन के कारण डील और लुक्रेटिव रखती है। आप बताइए आपका क्या व्यू है जीना सीखो को लेके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।